रौनक के 80 मार्क्स आए मैथमेटिक्स में और 85% आए। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन भैया, 12th में टॉप करके आप स्कूल में। बाय बाय। इसलिए एज ए हस्बैंड मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि जब बच्चे घर में थे फिर भी रचना ने विपरीत परिस्थितियों में रचना पढ़ा पाए। घूमने जा रहे थे नीचे। तो नमस्कार, आपका स्वागत है। हम इन लोग वापस आ गए हैं। कल एनिवर्सरी भी हो गई जैसे तैसे, और आज गीत स्कूल जा रही है पिछले एक हफ्ते के बाद। तो गीत कैसा लग रहा है स्कूल जाते हुए? न्यू स्कूल चाहिए यार। न्यू स्कूल में 1 साल और पढ़ ले, फिर न्यू स्कूल में देखेंगे यार। अब छोटी छोटी चीज़ स्कूल कहाँ बदलो यार। हम तो ये सोच रहे हैं कि फैमिली आ रहे तो इस स्कूल से। गीत स्कूल से हो गई चिड़, ऐसा लगता है। सरापा दे, बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, यहीं बैठे रहो, यहीं बैठ के मजे लो घर के। हाँ, यहीं बैठ के मजे लो। बाय का तो पापा को, जब पापा जा रहे हो ऑफिस जाओ। बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना। रीत बहुत हिम्मत मत दिखा। रीत बाय 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 का तो पापा को बाय। हाँ बाय का तो। जय माता दी। बाय 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 बाय। जा रहे पापा। नहीं, गुस्सा नहीं करते। रीत बाय कर दो पापा को। बाय 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 बाय। अरे बच्चे मुझे छोड़ने आए बाहर तक। तो दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और ये है मौसम। ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। इसलिए हम कहते हैं इंदौर में ना ठंड ज़्यादा पड़ती ना गर्मी ना बारिश। भोपाल में तो इतनी गर्मी थी, वहाँ तो 40-42 था, यहाँ तो अच्छा। ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली। आ गई। कहाँ से आ रही बारिश? बारिश में आ रही। चले घर चले कि बारिश में खेलना है? खेलना है। चलो खेलो फिर, चलो आ जाओ। हमारे स्टूडेंट रचना की टॉप कर गई इसलिए। राधे राधे। नया सीख रहे हैं आजकल। हमारी रौनक के 80 मार्क्स आए मैथमेटिक्स में और 85% आए। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन भैया, 12th में टॉप करके आप स्कूल में। कंटी को थैंक यू बोला आपने? सिर्फ राधे राधे छीन लिया, दिया भी नहीं तो छीन लिया आपने। आपके लिए लाई थी। थैंक यू आप बोल रहे हैं। छोटी दीदी को भी थैंक यू बोल दो, जाओ। इन दोनों पढ़ने वाला मुश्किल से देती थी। हाँ ऑलमोस्ट सेम दिखती हूँ। चॉकलेट है। ये हमें तो अलग है, चेहरा अलग है, अलग है चेहरा तो। उसका अलग है, इसका अलग है। बैठो ना। अरे ये लोग गिरते रहते हैं ना सोफे से। कितना दीदी ने टॉप किया है, पढ़ाई करती थी ना दीदी आके, इतनी की जरूरत नहीं थी भाभी, वो कुछ भी नहीं है। क्या क्या है मगर इतना सारा की क्या जरूरत है ना। गणेश के मार गीत के मजे होगा भाई साहब। गीत के घर दीदी को कांग्रेचुलेशन। हाँ ये दीदी आते थे पढ़ने, याद है आपको? नहीं याद है। अभी याद थी, भूल गई। अभी याद थी, आते थे ना पढ़ने वो दीदी। मैं थैंक यू दीदी, थैंक यू। 2 hours later. लगाओ बेटा। अरे ये सब रहने तो इतना सारा तो हो गया। आते रहना रौनक के ना। हाँ चलो कुछ कभी जरूरत हो तो बताना। तो दोस्तों फिर आपको, क्योंकि मैं रोती हूँ ये खुशी के, मैंने अभी आंसू पोंछ लिए खुशी के थे। मतलब मैंने आपको बताया, आप लोगों के सामने में रौनक को मैंने पढ़ाया 2.5-3 महीने, 2-2 घंटे पढ़ाती थी वीक में 3-4 बार। उसको मैथ्स पढ़ना था सिर्फ, क्योंकि जहाँ वो कोचिंग जा रही थी वहाँ बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ पाई थी और मैथ्स में बहुत वीक थी। तो भाभी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ही पढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो जब वो छोटी थी 6, 7, 8 तक मैंने प्राइवेट ट्यूशन दी है उसको। हम जहाँ किराए से रहते थे वहाँ मैं प्राइवेट ट्यूशन्स लेती थी, स्कूल में पढ़ाती थी। तो मतलब यादें हैं मेरी। और तब भी 6th में रौनक मेरी पहली स्टूडेंट बनी थी जब मैं होम ट्यूशन्स ले रही थी। और आज जब वो दिवाली के टाइम 6 महीने पहले उनका फ़ोन आया तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी। मैं बहुत कैसी हालत थी, मैंने मना कर दिया था, बट उन्होंने बोला। मैंने कहा चलो रौनक को तो पढ़ा ही सकते हैं। और वो जब उसका फ़ोन आया, वो आया था, वो बहुत खुश है उसके मम्मी पापा, क्योंकि बहुत ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, नहीं तो और अच्छे आते दीदी। तो कितने परसेंट आए? 85% और मैथ्स में कितने मार्क्स लेके आई है शायद? वो मैथ्स में कितने लेकर 80 आए। बोले और अच्छे आ सकते हैं दीदी, वो क्वेश्चन छूट गए, बताएं कैसे।
पर ठीक है, पहले से बहुत कॉन्फिडेंट है मुझे। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे आज भी कांटेक्ट में है, चाहे नित्या हो, नीतीश हो, और भी है, और उन लोगों के पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। एक्चुअली पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आते हैं, इसलिए पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और हमेशा मुझे पार्टी या कुछ गिफ्ट देते हैं। अच्छी बात है। अब तो छूट गया, मैं पढ़ा नहीं पाती, मैं पढ़ाएगी ना, ऐसा क्या है? आप कब पढ़ाऊंगी इतने अच्छे लोगों को? मिस करती हूँ मैं भी पढ़ाना, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। दोस्तों और साथ में ही जो रौनक है, रचना की जो स्टूडेंट थी, अब वो जॉब भी जाने लगी है। हालांकि अभी 12th पास किया है, टैली सीख लिया था, अकाउंट अच्छा है उसका, तो और खुशी की बात है। माँ बाप को सपोर्ट भी करने लगी है, जरूरत सपोर्ट और वो भी जॉब कर रहा है। दूसरी चीज है कि वो इतने दूर आती थी यहाँ पे, करीबन 5-6 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके आती थी, वीक में 3 बार। तो क्योंकि रचना से उनकी ट्यूनिंग अच्छी थी और रचना का पढ़ाने की स्टाइल या समझ में जल्दी आता था, और कई वजह वो कही थी मैं किसी और को पढ़ा दूं, दीदी ने इतना अच्छा कंसेप्ट क्लियर किया, अगर दीदी नहीं पढ़ाती तो शायद वो पास भी नहीं होती मैथ्स में। ऐसा वो कह रहे थे, मुझे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हमेशा बहुत अच्छे रहेगा। मेरा कोई स्टूडेंट ब्लॉग देख रहा है तो मैं अपने सारे स्टूडेंट को बहुत प्यार करती हूँ, चाहे मैंने स्कूल में पढ़ाया हो, कॉलेज में पढ़ाया हो या घर पे पढ़ाया हो, सभी मुझे अच्छे ही मिले। और मुझे इस चीज पे कॉन्फिडेंट है कि अगर मैंने किसी बच्चे की जिम्मेदारी ली है पढ़ाने की तो हाँ, तो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर देना। दोस्तों, आप लोगों के बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं? हाँ यार रचना, मेरा छोटे बच्चों से मेरा इतना नहीं हो पाता क्योंकि छोटे बच्चे थोड़ा कंट्रोल में नहीं आते हैं। 9th के बाद मजा आ जाता है, 9th 10th 11th 12th और कॉलेज के। बहुत मन कर रहा है, मान लीजिए सच में बहुत मन कर रहा है। करते ना, बिल्कुल प्रोग्राम पढ़ाएंगे। अभी सेशन में आप पढ़ाओगे 100%। बच्चे भी बड़े हो गए, बड़े बच्चों में पढ़ा लिया तो फिर बड़ों में पढ़ा ही सकते हो। हालांकि सोसाइटी के बच्चे को हम नहीं पढ़ाते हैं, ना हम अप्रोच करते हैं। एक चीज मैं फ्रेंड्स ये बोलना चाहूंगी, क्या होता है कभी भी जैसे हमारे बच्चे हैं, जैसे गीत है, अभी तो ये लोग छोटे हैं, लेकिन लाइक हमें अगर कोई पसंद नहीं है तो इसके प्रेजेंस में अगर हम किसी और के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो आंटी ऐसी, हाँ वो ऐसी, बुराइयां कहते हैं जिसे, तो बच्चा सुनता है। और जब बच्चा उनसे मिलेगा तो बच्चे के दिमाग में इमेज होगी कि आंटी गंदी है, वो वैसा बिहेव करेंगे। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि बच्चों के सामने हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। सही बात है, बच्चों के अंदर वो भावना आ जाती है। होता है। खैर मैं तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को मुझे याद आ गई, और रौनक तो इतनी सी थी यार, बिल्कुल बात नहीं करती। सही में 6th क्लास और 12th में कि मैं डांटूंगी, मैं नहीं डांटती थी। उसका भाई 2 साल बड़ा था, वो थोड़ा वो था, वो 8th क्लास में था, ये 6th में। मुझे पता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आते हैं घर पे भी। फिर मैं जब गीत के टाइम प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने पढ़ाने से मना कर थे, पर वो 3 महीने में अपने घर आते थे, बहुत छोटे से को दया वो लगता था, रौनक क्यों इतनी वो है तो थोड़ी तेज बन। अभी भी तो वैसी है, मगर ठीक है, लेकिन हाँ पहले से अच्छी। मैं तो बहुत ब्लेसिंग है मेरे सारे स्टूडेंट, रौनक के लिए भी माता रानी हमेशा। आज गीत कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी। तो गीत खूबसूरत लग रहे हैं आप। राधे राधे किया था आंटी को आपने? कहाँ से सीखा राधे राधे? दोस्तों ये राधे राधे सीख गई। अभी हम गौशाला जाते हैं ना, देखो ये गीत उसको कह रही है, मीत कि उतर जा, मुझे चढ़ना है। मीत उतारो दीदी को, देखो जो हाथ से कह रही उतर जा, उतर जा फिर चढ़ना। तो 12th MP बोर्ड का रिजल्ट आ गया और रचना की स्टूडेंट ने स्कूल में टॉप किया, 2nd नंबर पे आई है। 85% आए हैं और 82 मार्क्स आए हैं उसके मैथ्स में। तो बड़ी प्राउड की बात है मेरे लिए भी, रचना के लिए इसलिए एज ए हस्बैंड मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि जब बच्चे घर में थे फिर भी रचना ने विपरीत परिस्थितियों में रचना पढ़ा पाया। मैं ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मगर जितनी करनी चाहिए उतनी कर रहा हूँ, उतना हक बनता है उसका भी, है ना। रचना ऐसी है, ऐसे नहीं है। रचना ने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया, पॉलिटेक्निक ITI कॉलेज में पढ़ाया, मगर ठीक है आज समय वैसा सपोर्ट नहीं करता, इसलिए रचना दुखी होती क्योंकि उसने वो देखा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया हुआ है और आज घर पर बैठी है तो उसको थोड़ा सा लगता है, इसलिए सम टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम इमोशनल हो जाती है कि मैं मनोज की सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ फाइनेंशियली, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों उसके सामने बोल देता हूँ। मुझे नहीं बोलना चाहिए, शायद रचना को नहीं पता चलना चाहिए। मैं रचना हम जैसे एक दूसरे को घर की परिस्थितियाँ बताते हैं, इसलिए रचना को पता चल जाता है मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ। और फ्रेंड्स मैंने पैसों के लिए कभी नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं मैं फीस नहीं लेती हूँ, लेकिन लोग नेगोशिएट करते हैं तो वो भी हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे पर्सनली पढ़ाना बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी बच्चे की, मैंने ऐसे बच्चे की भी जिम्मेदारी ली है जिसने कहा था कि बस आप पास करा दो, ये पास नहीं हो पाएगा 10th में। उन्होंने कहा था ये पास हो जाए बड़ी बात है, तो उसके अच्छे मार्क्स से पास हुआ था। फिर उनके मम्मी पापा ने हमको पार्टी दी थी। बहुत अच्छी जगह इंजीनियरिंग कर रहा है और उसके घर का ही बिजनेस है, उसको संभालेगा, पर वो 10th पास। प्रेगनेंसी, गीत की प्रेगनेंसी में घर जाके पढ़ाती थी और घर जाके पढ़ाने के आप यकीन नहीं मानो कितने पैसे देते थे। शर्त थी टॉप कराना। हाँ
और स्कूल में फोन आ टॉप रहा भी है। किया गीत, फोन लेके आओ, फोन लेके और अच्छा उनको पता था कि कम पैसे में रचना नेगोशिएट करके तो मगर जो अंकल थे उन्होंने जब रचना का देखा पढ़ाने का तरीका तो अलग से वो 1000 रुपए देते थे गन्ने का जूस नारियल का पानी मैं रोज pregnant नारियल थी, पानी रोज मेरे लिए 2 नारियल पानी रखे रहते थे। नारियल अलग से पानी dishes कभी बनते कुछ थे। बना रहे हैं कभी कुछ बना रहे हैं ऐसा। चलो दोस्तों मिलते थोड़ी देर बाद, फोन आ गया, खाना हो गया है और आज हमारी फैमिली बहुत दिनों बाद नीचे रोटी कर दिया घूमने जा रहे थे नीचे, लग तो ऐसी रहा है 10:30 हो रहा। हमने सोचा चलो आज खाना रचना का बच्चे ने टॉप किया था तो चलो आज मैंने डोसा खाया था, हमने तुमने घूम के आते हैं, तुमने तो अभी पोटी कर दी, देखते हैं अभी जाते हैं फिर तो जब आज जाते हैं। हाथ हटाओ गीत, हाथ हटाओ वाला इधर दिखाओ, मम्मा को दिखाओ, पापा को दिखाओ, 1 अप डाउन। गीत को मजा आ रहा है, हाँ मजा आ रहा है गीत को नहीं आ रहा है, रीत डरते नहीं बेटा, मम्मा है ना, मम्मा है, मम्मा है। दिनों बाद हम नीचे आए, कितने दिन हो गए, 6-7 महीने हो गए ठंड में तो। आपका ऑपरेशन का टाइम हाँ ये बच्चों के साथ तो नहीं आए ना, हाँ बच्चों के साथ तो आते हैं, मम्मी जब आई थी तो मेरा ऑपरेशन तब आए थे। अकेली आती थी। हाँ बड़ा मुश्किल है, यहाँ तो लाइट भी नहीं है। चलो भाई मिलते हैं ऊपर ही थोड़ी देर बाद।